रसगुल्ला का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी मिठाई है जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी की ही ऑल टाइम फेवरेट होती है। लेकिन रसगुल्ला बनाना बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता है, जबकि ये होता बहुत ही आसान है, क्योंकि यह तो कभी कभी फट जाता है, कभी अच्छे से फूलता नहीं है, कभी तो इस तरह से जूस को ना अब्जॉर्ब नहीं करता है। इस तरह के बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके जो रसगुल्ले हैं ना एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। और ये सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स का अगर फॉलो करेंगे ना तो आपके भी रसगुल्ले इसी तरह से स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह फुला फुला बन करके तैयार हुआ है, एकदम स्पॉन्जी। जैसे ही हम इसको इस तरह से इसको दबाते हैं ना तो किस तरह से फूल करके ऊपर आ जाता है, और जैसे ही हम इसको चाशनी में डालते हैं तुरंत ही सारा चाशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही पहचान है कि रसगुल्ले अच्छे से बने हुए हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर बहुत ही आसानी से इस रसगुल्ले को बना करके तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट के जैसे बन करके तैयार होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं जिसे अगर आप डालेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। आप भी जब इस तरीके को देख लेंगे ना तो कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, इतना ये स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और ये गाय का दूध है। आप चाहें तो यहाँ पर भैंस के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल फैट मिल्क ही लेना है। फुल फैट मिल्क के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो आपके जो रसगुल्ले हैं एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, दूध को हम गर्म करने रख देते हैं गैस पर, और हाई फ्लेम पर पहले हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे, मतलब हल्का सा इसमें उबाल आने देना है। तब तक क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक नींबू लिया है और नींबू का हम जूस निकाल देते हैं, क्योंकि हम इसे नींबू से फाड़ने वाले हैं। आप चाहें तो विनेगर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विनेगर सबके पास होता नहीं है और नींबू हर घर में अवेलेबल रहता ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल किया है। तो नींबू को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके जो जूस है ना उसको हमें निकाल लेना है। आपको जितना ज़रूरत लगे उतना आप यहाँ पर नींबू ऐड कर सकते हैं। मेरा जो नींबू है ना बड़े साइज़ का है, तो एक ही नींबू से हो जाएगा। आप चाहे तो इसको हाथों से भी इस तरह से नींबू का जूस निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप नींबूदानी का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह इसके जो जूस है निकल जाते हैं और बिल्कुल भी इसमें बीज वगैरह नहीं जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी बीज वगैरह ना जाए अगर आप हाथ से इस तरह से निचोड़ रहे हैं तो। और अगर आप इस तरह से नींबूदानी में नींबू का जूस निकाल रहे हो तो क्या कीजिए, एक बार जब इस तरह से नींबू का जूस निकाल लेते हैं ना तो अच्छे से इसमें नहीं निकल पाता है, तो दूसरा जो बचा हुआ रहता है उसको आप ऊपर में इस तरह से डाल दीजिए और दोनों को एक साथ आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए, तो सारे नींबू के जूस अपने आप ही निकल जाते हैं। अब जितना नींबू का जूस निकला हुआ है उसमें हम उतना ही पानी डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस के पास। तो इसी तरह से हमें दूध को कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो इसमें ऊपर से मलाई आने लगती है। तो इसीलिए गैस की फ्लेम को हाई रखिए और हाई फ्लेम पे इसको आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते ही रहना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी मलाई ऊपर में ना जमे और अच्छे से दूध हमारा उबल करके तैयार हो जाए।
आगे मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके रसगुल्ले बहुत ही आसानी से एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ घर पर बहुत ही आसान तरीके से रसगुल्ले बनाने के। तो ये जो तरीका है ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देख सकते हैं ना दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। इस तरह से उबाल आते रहना चाहिए। जब इस तरह से उबाल आ जाए तो हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसको हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए इसको हम ठंडा करेंगे। हल्का सा जब दूध ठंडा हो जाता है ना तो उसके बाद अगर हम इसको फाड़ते हैं तो आपका जो छेना है वह एकदम ही सॉफ्ट बन करके तैयार होता है, जिससे आपके जो रसगुल्ले हैं वह भी सॉफ्ट ही बनेंगे। तो अभी मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे। अगर आप इसको गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी इस तरह से नहीं चलाएंगे ना तो ऊपर से क्या होगा, इसमें मलाई आने लगेंगे। तो इसीलिए आपको 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से चलाते रहना है। जब हल्का सा इसका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे नींबू के जूस को। तो नींबू के जूस को हम एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा नींबू के जूस को हमें डालना है। एक साथ अगर डालेंगे ना तो ये इस पर झटका लगेगा दूध पर और दूध अचानक से फट जाएगा, जिससे क्या होगा आपके जो छेने बनेंगे ना वो एकदम से हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसको हम इस तरह से फटने देंगे अपने आप ही। देख सकते हैं इस तरह से जब ये हल्का सा फट जाए तो उसके बाद हम इसमें फिर से ऐड करेंगे और हल्के हल्के इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। इस प्रोसेस से जब यह धीरे धीरे फटेगा ना तो छेने एकदम ही सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। और यहाँ पर पूरे नींबू के जूस को नहीं डालना है, आपको जितना ज़रूरत लगे उतना ही यहाँ पर आप नींबू का जूस ऐड कीजिए। और देख सकते हैं हल्का हल्का यह फटना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे और देख सकते हैं यह अब अच्छे से फट चुका है। पानी आपको एकदम ग्रीनी सा नज़र आ रहा है तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से फाड़ लेना है। अगर आपको यहाँ पर हल्का सा दूध नज़र आए, जो पानी है ना वो हल्का सा सफ़ेद कलर में नज़र आए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नींबू का जूस और ऐड कीजिए और इस तरह से अच्छे से इसको आप फाड़ लीजिए। और देख सकते हैं ना इतना सा नींबू का जूस मेरा बच गया है, मुझे 1 नींबू भी नहीं लगा है। तो जैसे ही दूध फट जाता है बिल्कुल भी हमें इसको इस पानी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि पानी अभी गर्म है ना तो ये हार्ड हो जाएंगे। तुरंत ही हम इसको छान लेंगे। तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, स्ट्रेनर में हम पहले डाल देते हैं सभी छेने को और इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लेंगे। इससे नींबू का जो भी खटास होगा ना वह भी निकल जाएगा और क्योंकि छेना अभी गर्म है तो इसका जो टेम्परेचर है ना यह भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, जिससे जो छेने हैं ना सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो इसीलिए इस तरह से पानी से आप इसको 3 से 4 बार धो लीजिए पहले, ताकि इसका जो खटास है वो अच्छे से निकल जाए। तो अच्छे से हमें इसको धो लेना है और लीजिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही कपड़े पर डाल करके भी धो सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया है पहले इस तरह से स्ट्रेनर में डाल देंगे, जिससे ना तुरंत ही सारा पानी निकल जाता है। उसके बाद इस तरह से हम किसी कॉटन के कपड़े में डाल करके इसको हम बढ़िया से निचोड़ लेंगे। तो इसको ना हमें बढ़िया से निचोड़ना है जिससे कि इसका जो सारा पानी है वह निकल जाए। तो अच्छे से आप इसको चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसको आप हाथों से चाहे तो इस तरह से निचोड़ सकते हैं, या आप इसके ऊपर में इस तरह से कोई भारी चीज़ रख दीजिए, या आप इसको टैप के नीचे हैंग करके भी रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट तक हम इसको रखेंगे। और अब चलिए बना लेते हैं इसके लिए एक चाशनी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप चीनी के लिए यहाँ पर हम 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें 2 तरह की चाशनी बनाना होगा, क्योंकि ये सफ़ेद रसगुल्ले को इसी तरह से बनाया जाता है, हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। तो करेंगे क्या,
1 कप चीनी के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका हमें एक थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी पहले हम बना करके तैयार करेंगे, जिससे जो हमारे रसगुल्ले हैं ना वो मीठे बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसको हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो 2 मिनट के लिए और हम इसको अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि इसमें बॉयल न आने लगे। और देख सकते हैं चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है और चाशनी हमारा हल्का सा गाढ़ा भी बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इस चाशनी को तैयार करना है। जब इस चाशनी में हल्की सी बॉईल आने लगे तो गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। चाशनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। और इधर देखिए ये जो हमारा छेना है यह भी बढ़िया से तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में। और देख सकते हैं ना, जब आपका छेना इस तरह से अगर परफेक्ट तरीके से बना होगा ना तो ये बिल्कुल भी कपड़े पर चिपकते नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है या इसका पानी अच्छे से जब नहीं निकला रहता है ना तो ये कपड़े पर चिपक जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से आपको तैयार करना है कि ये बिल्कुल भी कपड़े पर ना चिपकें। और इसको हम निकाल करके बढ़िया से हाथों से इसको हम मस लेंगे। तो जो हथेली का हिस्सा होता है ना वहाँ से हमको इसको अच्छे से मसलना होगा। और जो मेहनत लगता है यहीं पर लगता है रसगुल्ला बनाने में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से इसको मसलिए, जब तक कि ये एकदम ही सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें परफेक्ट बाइंडिंग ना आने लगे। इस काम को थोड़ा सा आप आसान बनाने के लिए यहाँ पर मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ग्राइंडर में डाल करके 1 मिनट के लिए आप चलाएंगे ना तो बहुत ही स्मूथ सा बन करके तैयार हो जाता है। और कम मेहनत में यह रेसिपी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने इसको हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। और देख सकते हैं ना कि कितना स्मूथ सा टेक्सचर इसमें आ गया है। तो अच्छे से आपको इसको मसलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हथेली से अच्छे से आप इसको इस तरह से दबाते हुए आप इसको मसलिए, ताकि एकदम ही चिकना सा यह बन करके तैयार हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे वह इंग्रेडिएंट जिससे आपके जो रसगुल्ले हैं ना एकदम स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने लिया है अरारोट। इसकी जगह पे आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें मैदे यूज़ करते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पर अरारोट इस्तेमाल करते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं, पर इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ 1 चम्मच हम यहाँ पर अरारोट का इस्तेमाल करेंगे। जो हम नॉर्मल चम्मच यूज़ करते हैं ना खाने के लिए, उस चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको भर करके डालना है। इस तरह से आप 1 चम्मच बस डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी ना तो बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे और एकदम ही फुला फुला स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है अगर आप यहाँ पर अरारोट का इस्तेमाल करते हो तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसकी हम इस तरह से छोटी छोटी इक्वल लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। इससे हमारे रसगुल्ले इक्वल साइज में बन करके तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 12 पीस में इस तरह से बना करके तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से साइज़ को छोटे बड़े कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाते हैं ना तो 1 लीटर दूध से 16 पीस बन करके यह तैयार हो जाते हैं, अगर आप इसको मीडियम साइज़ में बना करके तैयार करेंगे। और अगर आप इसे थोड़ा बड़े साइज़ में बनाएंगे ना तो यह 10 से 12 पीस में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रख रही हूँ, जिसके कारण से मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से 12 पीस रसगुल्ले बना करके तैयार कर लिए हैं, जो रसगुल्ले बॉल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पोर्शन ले करके इसको हम बढ़िया से शेप देंगे। तो इसके लिए पहले आप दोनों हाथों में इसको ले करके अच्छे से दबाइए। दबाते हुए इसका आप बॉल तैयार कीजिए। इससे ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एकदम ही इस तरह से चिकना सा हमें बॉल तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। तो इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है सभी रसगुल्ले बॉल को। तो अब हम इसके लिए एक पतली सी चाशनी बना करके तैयार करेंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले अच्छे से पकेंगे। यहाँ पर हमें 1 कप लेना है चीनी और 1 कप चीनी के हिसाब से यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 कप पानी का, क्योंकि इस रसगुल्ले को
हमें एकदम ही स्पॉन्जी बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर का जो चाशनी है उसको पतला ही तैयार करना होगा। पतला चाशनी में ना ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और अच्छे से यह स्पॉन्जी बनते हैं। अगर आपने यहाँ पर चाशनी को बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया तो ये अच्छे से नहीं पक पाते हैं, अच्छे से नहीं फूलते हैं। तो इसीलिए मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम डाल देंगे इन रसगुल्ले के बॉल को पानी में। तो इसको हम क्या करेंगे, पानी में पहले अच्छे से उबाल आते रहना चाहिए, तभी आप इन रसगुल्लों को डालिए। और एक एक करके इस तरह से डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो अचानक से डाउन हो जाता है, जिसके कारण से भी रसगुल्ला अच्छे से नहीं फूल पाते हैं। और इसको हम कवर कर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद जो रसगुल्ले हैं अपनी क्वांटिटी से 2 गुने बढ़ चुके हैं, फूल करके एकदम ही यह बड़े साइज़ में हो गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं ना कि किस तरह से रसगुल्ले अच्छे से फूले हुए हैं। तो इसी तरह से आपको इसको कवर कर पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। और एक बात और, जब भी आप इस तरह से रसगुल्ले बनाते हैं ना तो बड़े कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप कढ़ाई या पतीला ले रहे हो ना, आप इसको थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिए, जिससे ना रसगुल्ले को फूलने के लिए अच्छे से स्पेस मिल पाए, ताकि आपकी जो रसगुल्ले हैं एकदम प्रॉपर शेप में बन करके तैयार हों। अगर बर्तन छोटे रह जाते हैं तो भी ये अच्छे से नहीं फूल पाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और चपटे से हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको बड़े इस तरह के बर्तन में या कढ़ाई में बनाना है। और हाई फ्लेम पे इसको हमें पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है, गैस की फ्लेम को हाई रखकर ही इन रसगुल्लों को अच्छे से कुक किया जाता है, तभी ये अच्छे से फूल करके तैयार हो जाते हैं। और टोटल मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और देख सकते हैं रसगुल्ला अच्छे से पक चुके हैं। और इन रसगुल्लों को पकाते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि चाशनी गाढ़ी हो गई है तो यहाँ पर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा और इसको किनारे किनारे पर ही ऐड करना है। अब रसगुल्ले अच्छे से पक चुके हैं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। एक रसगुल्ले इस तरह से चाशनी के साथ ही आप रसगुल्लों को करछी से उठाइए और इसको आप ठंडे पानी में डाल करके देखिए। देख सकते हैं जब रसगुल्ला इस तरह से ठंडे पानी में नीचे डूब जाते हैं तो इसका मतलब है कि रसगुल्ले अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे रसगुल्लों को जब पक जाए तो ठंडे पानी में ऐड कर देंगे। इससे रसगुल्ले एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो ये बिल्कुल भी चाशनी नहीं है, ये ठंडा पानी है नॉर्मल। तो इसमें हम डाल देते हैं सभी रसगुल्ले को। तो इसी तरह से हलवाई भी बनाते हैं, जब रसगुल्ला अच्छे से पक जाए तो उसे आप डाल दीजिए इस तरह से ठंडे पानी में। और देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, सभी रसगुल्ले अच्छे से ये तले पर जाकर के बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रसगुल्ले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे रसगुल्लों को अच्छे से निचोड़ते हुए डाल देंगे गाढ़ी चाशनी में जो हमने पहले बना करके तैयार किया था। तो हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा इसको स्क्वीज़ नहीं करना है, हल्का सा इस तरह से हम प्रेस करेंगे और इन रसगुल्लों को डाल देंगे इस गाढ़ी चाशनी में। तो अभी मैंने वह सीक्रेट चीज़ नहीं ऐड किया है जो मैंने कहा था, अभी हम इसको ऐड करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि रसगुल्ला कितने अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। वैसे तो रसगुल्ले अभी भी स्पॉन्जी ही बने हुए हैं, पर मैं आपको डिफरेंस भी दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो किस तरह से आपके रसगुल्ले एकदम स्पॉन्जी बन करके तैयार होते हैं। सभी रसगुल्लों को मैंने डाल दिया है गाढ़ी चाशनी में और देख सकते हैं रसगुल्ला अच्छे से स्पॉन्जी बन चुके हैं, लेकिन यह उतना स्पॉन्जी नहीं बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी रसगुल्लों में डाल देते हैं वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे जो आपके रसगुल्ले हैं ना और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो यह है वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अक्सर जब हम मार्केट से रसगुल्ला लेकर के आते हैं इस तरह से डिब्बे वाली, तो कुछ न कुछ चाशनी उसमें बच ही जाता है। अगर आप उस चाशनी को इसमें ऐड कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके रसगुल्ले एकदम ही स्पॉन्जी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर से बना करके देखिएगा, आपके बचे हुए इन चाशनी का यूज़ भी हो जाएगा और आपके जो रसगुल्ले हैं ना एकदम हलवाई जैसे स्पॉन्जी फूले फूले बन करके तैयार होंगे। आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतना जालीदार और स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है ना कि आप मार्केट का रसगुल्ला भूल जाएंगे। और देख सकते हैं मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दिया था फ्रिज में रखने के बाद यह जो रसगुल्ले हैं एकदम ही स्पॉन्जी बन गए हैं और किस तरह से
अपने अंदर ये चाशनी को ऑब्जर्व करते हैं। पहले आप देख सकते हैं पहले वाला जो रसगुल्ला है वो किस तरह से स्पॉन्जी था। ये स्पॉन्जी तो था लेकिन इस तरह से स्पॉन्जी नहीं था जितना कि ये अभी हो गया है। तो बस बचे हुए चाशनी को ऐड करने के बाद इसे आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और 2 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे ना तो एकदम ही सॉफ्ट, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट यह बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार आप मेरे कहने पर इस तरह से बना करके देखिएगा, सच में आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो बची हुई चाशनी है इसका भी यूज़ हो जाएगा और आपके रसगुल्ले एकदम मार्केट से भी बेहतर बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से अगर आप घर पर बहुत ही आसानी से रसगुल्ले बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इन ट्रिक्स का फॉलो करके अगर आप बनाएंगे ना तो आपके भी रसगुल्ले बहुत ही आसानी से सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी बन करके तैयार होंगे। और इसका टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना परफेक्ट तरीके से यह बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आई हो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से इसको शेयर कर दीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताइएगा।